हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एनआईए पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ जागरूक भी होंगे। तो मेरे भाई और बहन, मैंने सोचा कि आज चलिए बात करते हैं गुणनखंड को कैसे हल किया जाए। आसान तरीके से कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना है, यानी कि इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से आप समझ सकें। आइए चलते हैं, बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे भाई आपसे बात करते हैं। आपको क्या करना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको दो एग्जाम्पल के माध्यम से इस सवाल को हल करना सिखाऊंगा। आपको क्या करना है, उस एग्जाम्पल को, उस कहानी को, एग्जाम्पल नहीं बल्कि उस कहानी को समझना है और उसको ये सोचना कि ठीक है, मैं उसको अपने ऊपर लेकर बात कर रहा हूं। समझ रहे हो? तो कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि सवालों को हल करना आसान हो जाए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी गुणनखंड को कैसे हल करेंगे। पहले मैं बात करता हूं कि गुणनखंड कैसे हल करें। गुणनखंड कैसे हल करें, गुणनखंड कैसे हल करें, कैसे हल करें। चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात करता हूं। चलिए मैं आपसे एक स्टोरी पूछता हूं और आप बताइएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई और बहन, मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, समझ रहे हो? तो चलिए ये बताइए कि मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बोलोगे कि हाँ सर मैं किया हूं। चलिए बताइए, आप इसमें से कितने लोग हैं, रेज अप योर हैंड अप, कि आप शादी में गए हैं। और शादी में जाने के बाद ऐसा भी नहीं है कि आप केवल वहां पर केवल निमंत्रण आपको मिला तो आप खाकर चले आए। आप कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि हाँ, आप अपने आसपास पड़ोस में या रिश्तेदार में, रिलेशंस में अगर बात करें तो आप वहां पर गए भी होंगे और खाना भी खिलाए होंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। व्हाइट वाले टी शर्ट भैया कह रहे हैं हाँ सर मैं तो खिलाया भी हूँ। ये ब्लू वाले टी शर्ट भैया भी बोल रहे हैं भैया हाँ मैं भी खिलाया हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई, आप लोग अगर अपने रिलेशनशिप में या आस पड़ोस में गए होंगे। अच्छा, ये बोल रहा है कि मैं अपने बगल में ही पड़ोस के यहाँ शादी थी गाँव में तो वहाँ पर भी खिलाया हूँ। हाँ मैं भी खिलाया हूँ मेरे भाई। और ऐसे लगभग हर कोई इंसान खिलाता है अपने गाँव में, समाज में या रिलेशनशिप में। तो शादियों में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि केवल खाना ही है ना। तो बस उसी के एग्जाम्पल को समझेंगे। जाएंगे तो पहले खिलाएंगे, ठीक है, होता है कभी कभी ना। तो उसी स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये कोई बंदा है, ये भी लाइन में बैठ चुका है, ठीक, और ये भी बंदा है कोई ना कोई, ये भी उसी लाइन में बैठा है, और ये भी बंदा है, ये भी उसी लाइन में बैठा है। अब इसको क्या करना है, आपको खाना खिलाना है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इनको पानी दोगे, फिर इनको पिलाओगे, फिर इनको पिलाओगे। मतलब कि ये बंदा इनके पास जाएगा तो इनके साथ में भी बोलेगा हाँ ठीक है सर, इनको भी मैं पानी पिला दिया हूँ। ये बंदा फटाक से पहुंच के जाएगा इनके पास भी, तो ये बंदा बोलेगा ठीक है सर, इनको भी मैं पानी पिला दे रहा हूँ, ठीक है। ये बंदा फटाक से जाएगा इनके पास भी, ये भी बंदा इनको भी पानी, खाना, जो कुछ भी होगा इनको भी खिलाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब ये वाला बंदा जो होगा, ये सबको इसके अंदर अगर प्रवेश कर दिया, इस टेंट के अंदर प्रवेश कर दिया, तो सबको खाना, पानी, जो कुछ भी व्यवस्था होगी वो चीजें खिलाएगा। समझ रहे हो? चलो ठीक है सर, ये तो खाना वाला एग्जाम्पल समझ गया। और थोड़ा सा बात बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए सुनिए, ये बंदा, मान लीजिए ये बंदा यहां पर है और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे चाचा के भाई हैं, ये मेरे चाची के बहन हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन लोग को पानी नहीं पिलाऊंगा, इन लोग से जाकर नमस्ते करूंगा, सलाम करूंगा, जो कुछ भी होगा वो चीजें करूंगा। तो ये इनके पास जाएगा, इनसे मिलेगा तो भाई इनसे नमस्ते और सलाम करेगा, इनकी हाल चाल पूछेगा। फिर ये बंदा इनके पास भी जाएगा, वैसा नहीं है इनसे हाथ मिलाया तो इनसे नहीं मिलाएगा, ये बंदा इनके पास भी जाएगा, इनसे भी हाथ मिलाएगा। समझ रहे हो? और ये बंदा
थर्ड पर्सन यानी तीसरे के पास भी जाएगा, हाथ मिलाएगा, सलाम करेगा, जवाब देंगे, सब कुछ होगा, बातचीत होगी, आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को पूछेंगे और साथ में पढ़ाई के बारे में भी बात करेंगे। ये बताओ तुम्हारा हाई स्कूल में कितना परसेंट था? हाँ सर इतना नहीं उतना, अरे कैसे यार कम हो गया, चलो ठीक है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे सवाल को। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है सर, और क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है इस सवाल को समझने के लिए? चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। मान लीजिए अगर आप दो भाई हो और आपके पास 2 बिस्सा जमीन है, ठीक, आप 2 भाई हो और आपके पास 2 बिस्सा जमीन हो या 2 घर हो, तो ऐसा तो नहीं है कि एक भाई ही बोलेगा कि मेरा दोनों घर है, मतलब कि मेरा घर है, मेरा ही अकेला है, मेरे दूसरे वाले भाई का नहीं है। नहीं, आपका भाई भी बोलेगा नहीं वो मेरा घर है, और आपका जो छोटा भाई भी होगा ना वो भी आपसे बोलेगा कि भैया वो भी मेरा घर है। मतलब दोनों भाई का अधिकार उस घर पर होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। हाँ बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, ठीक, इसको आप समझ लिए होंगे ना। मैं आपसे ऐसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता हूं, फिर सवालों को अच्छे से समझ लेंगे। ये बंदा अगर यहाँ पर है और ये बोल दिया कि ये जो घर है, ये जो घर है और ये वाला जो घर है, ये एक घर ये बोल रहा है कि ये मेरा है। अच्छा, ये बंदा अगर बोल दिया कि ये मेरा है तो हाँ ठीक है, मैं बोल दिया हूं कि हाँ ठीक है भाई ये तुम्हारा भी है, और ये बोल रहा है कि नहीं ये भी मेरा है, तो चलो ठीक है ये भी तो उसका होगा भाई साहब। मतलब ये इस बंदे का अधिकार इस दोनों घर पर है, इस बंदे का अधिकार इस दोनों घर पर है। सर यहां तक बिल्कुल समझ गए, आप आगे बताइए। बिल्कुल मैं समझ जाऊंगा। चलिए सवालों के लिए आप रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए मेरे भाई, पेन और कॉपी ले लीजिए, ठीक है ना। पेन कॉपी के साथ में बैठिए, क्लास को देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक। मैं इसको इरेज करता हूं और फिर सवाल पर चलता हूं, सवाल क्या कहती है, ठीक है ना। देखिए सवाल इस तरह के गुणनखंड में सबसे पहले हम किस तरह के सवालों की बात करेंगे। देखिए पहले तो मैं बिल्कुल लो लेवल लेकर आ रहा हूं, फिर इसके बाद थोड़ा सा उठाऊंगा, एडवांस करूंगा, फिर उठाऊंगा, एडवांस करूंगा, फिर उठाऊंगा, एडवांस करूंगा, फिर बिल्कुल एडवांस कर दूंगा, ठीक है ना। मतलब कि इसकी कई वीडियो आपके पास पहुंचने वाली है। आप क्या कीजिए, चीजों को आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, और मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं चीजों को कहानियों के माध्यम से या फिर कोई ना कोई स्टोरी या जो भी हो सकता है जिस माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझाऊंगा। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए मेरे भाई आपको कोई बोल दिया कि ये 2 है, मान लीजिए आपको कोई बोल दिया कि 2 ब्रैकेट में 2x + 3। इन सवालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले सवाल कैसे करेंगे, दूसरी सवालों को देखिए। 3 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें 2x + 5, तब ये कैसे बात होगी? तो सुनिए, आप याद कीजिए, मैं आपसे पहले ही बोल दिया हूं ना कि ये कोई ना कोई बंदा है, अंदर जाएगा सबको पानी पियाएगा, 2 जाएगा 2x के साथ में भी मिलेगा, मतलब कि 2 जब जाएगा इसके अंदर तो 2x के साथ में भी मिलेगा। ये 2 जाएगा इनके साथ में तो इनके साथ में भी मिलेगा, 2 × 3। आप गुणा कर दीजिए, पहले गिनती मतलब अचार 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, यक्स है x एक मुक्का मार दो इसके साथ में जुड़ जाए, और प्लस 2 3 या 6 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये नॉर्मल बातें हो रहे हैं मेरे भाई, मैं चीजों को एडवांस कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए 3 जाएगा इसके अंदर जाएगा तो 3 का गुणा 2x में भी करेंगे, 3 का गुणा 5 में भी करेंगे। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, 3 दूनी 6, यक्स है x भी आ जाएगा, 3 का गुणा 5 में, 3 × 5 = 15। तो अब बताइए ये दोनों आपको समझ में आई है सवाल है? ये समझ रहे हो ना? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। आप आगे चलिए। हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ, समझ में आ गई ना। हाँ चीजों को चुप्पे से समझ लीजिए, ठीक। सर थोड़ा सा एडवांस कर दीजिए तो मजा आ जाए। एडवांस करते हैं, ठीक है एडवांस करते हैं, ठीक। 2 सवालें और बात कर लें थोड़ा सा। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा से जब बात कर रहे हैं तो अच्छे से बात कर लें। -2 का गुणा अगर हम 5x - 3 में करेंगे तब क्या हो जाएगा, और फिर ये अगर हम बात करें -5 का गुणा अगर -2x - 3 में करेंगे तब क्या होगा।
देखिए ये -2 है, इसके अंदर जाएगा तो सबसे पहले -2 जो है वो जाकर 5x के साथ में हाथ मिलाएगा। फिर माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 जो है 3 के साथ में भी जाएगा, 2 गुणे 3 इनको भी पानी पिलाएगा। 2 गया, -2 गया, 5x को भी पानी पिलाएगा, -2 जाएगा, 3 को भी पानी पिलाएगा। यही तो बातें किए थे स्टोरी के माध्यम से। देखिए माइनस है, माइनस लगाइए, 2 पंचे 10, x है x लिखिए, प्लस है प्लस लिखिए, 2 का गुणा 3 में, 2 3 6, दिस इज द आंसर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे कीजिए, -5 जो है वो जाएगा 2 के पास जाएगा, तो -2x के साथ में भी दोस्ती करेगा। भाई साहब पानी पी लीजिए, अभी अभी आ रहे हैं आप। हाँ नहीं नहीं पानी पिए हैं। माइनस जाएगा -3 के साथ, तो देखिए माइनस है माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 जो होगा वो 3 के साथ में भी दोस्ती कर लेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, खत्म। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 5 का गुणा 2 में, 5 दूनी 10x, अब -5 3 15 हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना सर, थोड़ा सा एडवांस कर दीजिए। अब बिल्कुल मैं समझ रहा हूं। अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं ना, गुणा चिन्हों का जोड़ कैसे करें, चिन्हों का घटाव कैसे करें, चिन्हों को खूब अच्छे से कैसे समझे, तो आप पिछली 2-3 वीडियो मैं आप तक के बना चुका हूं, आप उसको देख लीजिए। ठीक, चलिए मैं थोड़ा सा एडवांस करता हूं चीजों को, इसको इरेज करता हूं। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए मैं नेक्स्ट सवाल की बात करता हूं। 4 सवाल तो मैं यहां पर बात कर लिया हूं। अब नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करता हूं। देखिए 5वें सवाल में क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस अगर 5 होगा इधर, और इधर के 2x प्लस अगर 3 होगा, तब हम कैसे करेंगे। सर इन सवालों को आप बता दीजिए। यही तो मैं सीखना चाहता हूं, यही तो मैं सीखना चाहता हूं सर। इसीलिए तो मैं इस वीडियो पर आया था, आपके चैनल पर आया था। तो बिल्कुल मैं आपको अच्छे से सिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे भाई और बहन, आप खूब अच्छे से देखते रहना, वीडियो का थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आज तो 15 अगस्त है, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। और आप मेरे भाई और बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि ठीक है, इस अवसर पर भी मैं आप तक वीडियो को पहुंचा सके, क्योंकि मेरे भाई मुझे भी पढ़ना होता है, मैं भी दिन भर लाइब्रेरी में रहता हूं। फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं आप तक वीडियो पहुंचाने का, कि मैं ये सोचता हूं कि ठीक है, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। क्योंकि मेरे भाई वहां पर बैठना लगभग 10-10 12-12 घंटे के आसपास हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि अभी तो हमारे और आपके लाइफ में क्या है, आप समझ रहे हैं ना, पढ़ना है तो ही है ना, पढ़कर माँ बाप का नाम रोशन करना है ना। यानी कि उनका जो सपना है कि यार हमारा बच्चा या फिर हमारे बच्चे ये सफल हों, हमारे आगे सफल हों ना, हमारे रहते हुए सफल हों, तब तो बात ही कुछ अलग होती है यार। माँ बाप के रहते हुए यदि आप सफल होते हैं ना, तब उसका इंजॉय ही कुछ अलग है। वो जो इमोशनल वाली जब वो बातें होती हैं ना, आंखों में आंसू, जब वो संघर्ष के दिनों में रहते हैं लेकिन गिरने नहीं देते हैं ना, तो ठीक है, मेहनत कीजिए। आइए समझते हैं सवालों को ना, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सुनिए, ये 2x है ना, 2x बोल रहा है कि मैं सबको पानी पिलाऊंगा। चलो ठीक है, 2x बोल दिया मैं सबको पानी पिलाऊंगा, तो 2x बोल दिया मैं सबको पानी पिलाऊंगा। ऐसे मान के चलिए 2x बोल रहा है ये मेरा पूरा घर है। 5 भी बोल दिया, अरे नहीं सर ये मेरा पूरा घर है। अरे वाह, समझ रहे हो, 2x बोला नहीं सर ये मेरा पूरा घर है। 2 भाई अगर हैं, उनका अगर कोई ये दो भाई है, एक भाई 2 भाई, ये बोल रहा है कि ये दोनों भाई की ये एक जमीन है। तो अगर 2x मान लीजिए कहीं पर भी है, तो वो बोलेगा नहीं ये मेरी जमीन है। तो 5 भी तो बोलेगा मेरे भाई की ये मेरी जमीन है, उसका तो भी अधिकार है ना। समझ रहे हो ना? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए अब पानी पियाइए आप। जब आपकी जमीन है तो आप पानी पियाइए। तुम्हारे जमीन पर, तुम्हारे घर पर कोई आया है तो देखिए 2x का गुणा 2x में, 2x जाएगा 2x के पास में जाएगा ना, सही है।
हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं, 2x 2x के पास में जाएगा, ये 2x के पास में जाएगा। इसके पहले प्लस है, यहाँ पर प्लस है, चिन्हों का ध्यान देना, ठीक, प्लस हो जाएगा। 2x का गुणा 3 में करेंगे, 2x गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ तक गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ सर ये हम भी कर देंगे। चलिए जो यहाँ पर काम किए तो वही काम ये यहाँ पर कीजिए, ये तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। देखो यहाँ प्लस है, इसके 2 के पहले प्लस है तो आप प्लस लगा दीजिए। 5 का गुणा 2x में करेंगे तो 5 गुणे 2x हो जाएगा। अब देखिए प्लस है, प्लस है, प्लस 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 होता है, चिन्हों को खूब अच्छे से सिखाए हैं। 5 गुणे 3 करेंगे तो 5 गुणे 3, अब सुनिए गुणा कर दीजिए। देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर बहुत बढ़िया, बेल्डन गजब के समझ रहे हो। चलिए अब देखिए 2 का गुणा 3 में, 2 3 या 6, अभी x है ना तो x से भी तो गुणा होगा, प्लस 5 का गुणा 2 में, 5 दूनी 10, x है, x 7 में आ जाएगा। अब 5 का गुणा 3 में, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए जो जुड़ रहा है जोड़ दीजिए, जो घट रहा है घटा दीजिए। जुड़ने वाली चीजें क्या है ये देखिए, यहाँ पर प्लस के 6x है और प्लस के 10x है। आप यदि हमारी पिछली वीडियो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस प्लस है, प्लस है, प्लस लगा दिए। 10 और 6 कितना हो जाएगा, 10 और 6 16x हो जाएगा, प्लस के 15 हो जाएगा। यही तो हमारा आंसर है मेरे भाई, यही तो आंसर है। इसीलिए तो बात कर रहे थे कि हाँ आप हमारे चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट सवाल की बात करें, हाँ सर बात कीजिए लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं चीजों को सीखना चाहता हूं। तो ठीक है मेरे भाई और बहन, मैं आपको समझाना तो भी चाहता हूं, आप थोड़ा से समझने का तो प्रयास कीजिए, मुझे समझने का तो भी प्रयास कीजिए। मैं चीजों को आप तक पहुंचा सकता हूं, आप तक पहुंचाऊंगा एक बंद कमरे में। हाँ अभी तो जहां पर वीडियो बनाते हैं मेरे भाई यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक। चलिए दूसरे सवाल की बात करते हैं, मतलब 5वीं सवाल तो हो गई, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर चीजें नहीं समझ में आती है तो नेक्स्ट सवाल में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। इसको इरेज करता हूं। 5वीं सवाल तो मैं आपको समझा दिया हूं, 6वीं सवाल के बात करते हैं, ठीक। 6वीं सवाल क्या है, उसके बाद मैं आपको इतना होमवर्क दूंगा आप भी सोचेंगे इसका अच्छा सेकंड वर्जन भी लाऊंगा। डोंट वरी, टेंशन मत लेना, कैसे इसमें एडवांस हो सकती है चीजें ना, एडवांस। तो देखिए अगर मैं यहाँ 2x माइनस का 3 कर दूं और यहाँ पर 3x माइनस का 5 कर देता हूं, तब क्या होगा, तब कुछ भी नहीं। ये 2x बोला मेरी पूरी जमीन है, ठीक है ले भाई तुम्हारी है तो तुम ले ले, माइनस का 5, 3x माइनस 5, माइनस 3 भी तो बोलेगा मेरी पूरी है, माइनस 3 बोल रहा है कि मेरा पूरा का पूरा ये जमीन है, ठीक। 2x का गुणा सब में करते हैं, माइनस 3 का गुणा सब में करते हैं। ये लीजिए गुणा कीजिए मेरे भाई, 2x का गुणा 3x में कीजिए, 2x गुणे 3x, फिर इसके पहले प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो 2x गुणे 5 हो जाएगा। अब इसको कीजिए माइनस प्लस माइनस, 3 का गुणा 3x में 3 गुणे 3x हो जाएगा। माइनस और माइनस इसको देखिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अरे नहीं मेरे भाई नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल प्लस होगा ना, सॉरी मैं सुन नहीं पाया मेरे भाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा 5 में कीजिए, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। देखिए अब क्या करना है, अचर अचर का गुणा कर दीजिए, चर और चर का। अचर का है 2 और 3, 2 3 या 6, x का गुणा x में x स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 2 का गुणा 5 में 2 पंचे 10x होगा, माइनस है 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9x होगा, प्लस 3 का गुणा 5 में 3 पचे 15 होगा। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए मेरे भाई, क्या होगा 6x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। 10 और 9 कितना होगा, 19x होगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सर बिल्कुल समझ गए हैं, समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझ गए हो ना। हाँ चलिए अब क्या करना है सर, ये भी सवाल है मुझको समझ में आ गई है। और क्या हो सकता है इसका, कुछ और एक वर्जन बता सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि मेरे एग्जाम में आ जाए, या कोई मेरा दोस्त या कोई भी पर्सन मुझसे सवालों को, इस तरह के सवालों को थोड़ा सा बदल सकता है, कैसे पूछ सकता है। तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। मैं आपको एक और सिखाने का प्रयास करता हूँ, इसको इरेज करूँ, ठीक है इरेज करता हूँ, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट तो आप ले लिए होंगे। 6 सवाल तो मैं आपके लिए बता चुका हूं, 7वीं सवाल मैं आपको बताता हूं। देखिए
माइनस का 2x कभी भी होगा यहाँ, तो यहाँ अगर कभी हो सकता है कि माइनस का 2, हर जगह माइनस लगा दे। माइनस का 3x माइनस का 5x इधर प्लस कर देते हैं, ठीक। अब देखिए -2x बोला ये मेरी पूरी जमीन है, तो लीजिए -2x बोल रहा है ये मेरी पूरी के पूरी जमीन है मेरे भाई, ठीक है सर, समझ गए। -2 बोला ये मेरी पूरी है, तो -2 बोल रहा है ये मेरी के पूरी जमीन है। मतलब -2x का गुणा इस पूरे पद में करेंगे, -2 का गुणा इस पूरे पद में करेंगे। हाँ सर समझ गए, जमीन उमीन वाला झंझट बहुत अच्छे से बता दिए। हाँ देखो -2x का गुणा -3x, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x का गुणा 3x में कर दीजिए, 2x गुणे 3x, हाँ बिल्कुल समझ गए। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस, माइनस 2x का गुणा 5 में कर दीजिए, 2x का गुणा 5 में। यहां तक तो समझ गए ना। हाँ ये तो सरकारी काम है, इतना करना ही करना है आपको, ठीक। अब सुनिए माइनस है माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 का गुणा 3x में, 2 का गुणा 3x में कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में कीजिए, 2 का गुणा 5 में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अचार अचार 2 3 6, x का गुणा x में, x गुणे x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस है माइनस, 2 का गुणा 5 में, 2 पंचे 10 यक्स, अब प्लस है 2 का गुणा 3 में, 2 तिहाई 6x माइनस 2 पंचे 10। अच्छा ठीक है, यहां तक तो मैं आशा करता हूं आप समझ ही रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवालों की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। उसके बाद मैं एक सवाल और लगवाता हूं आपके लिए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन एक काम इसमें और कर लीजिएगा। जैसे कि ये देखिए आप यहाँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ चीजें जुड़ रही हैं, जैसे कि 6x स्क्वायर। एक बात बताइए 10 बड़ा होता है कि 6? मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, चिन्ह की नहीं। 10 बड़ा होता है सर, 10 में क्या है, माइनस है, तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 10। यही तो हमारा आंसर होता है मेरे भाई, यही तो हमारा आंसर होता है ना। चलिए नेक्स्ट सवालों की बात करते हैं। 7 सवाल मैं आपके लिए लगवा चुका हूं, 8वें सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। 8वें सवाल हो सकता है थोड़े से आपको परेशान कर सकती है। हाँ परेशान करे नहीं मेरे भाई, परेशान नहीं करेंगे। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे x प्लस 5 है, माइनस कर दें। चलिए ठीक है, x माइनस 5, इधर क्या करते हैं 2x प्लस 6 कर देते हैं, ठीक है। अब कर लेंगे, उम्मीद है, ठीक है। x बोल रहा है ये मेरी पूरी के पूरी जमीन है, ठीक है, ले लीजिए भाई, आपकी है तो आप ले लीजिए। x को 2x प्लस 6 में करेंगे, -5 जो है ना ये क्या होगा 2x प्लस 6 में, इसको भी मल्टीप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक। अब देखिए x का गुणा 2x में तो x का गुणा 2x में, x का गुणा 6 में तो x का गुणा 6 में भी कर देंगे। माइनस प्लस -5 का गुणा 2x में, 5 का गुणा 2x में करेंगे। माइनस है प्लस है, माइनस प्लस -5 का गुणा 6 में, 5 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, इसके पहले 1 है, ठीक है। जहां कुछ भी नहीं होता है वहां पर 1 मान लेते हैं, तो 1 का गुणा 2 में, 1 दुक्के 2, x गुणे x, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं बहुत पहले सिखा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, पिछली वाली वीडियो में मैंने ये सब चीज़ों को सिखाया है। देखिए यहाँ पर x का गुणा 6 है तो 6x हो जाएगा, -5 का गुणा 2 है, 5 दूनी 10x, -5 का गुणा 6 में करेंगे। हाँ आप बताइए, 5 छंग 30, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्या करना है, 2x स्क्वायर। अब क्या करना है, एक बात बताइए, 6 बड़ा होता है कि 10? सिंबल को नहीं, चिन्ह को छोड़कर बात कीजिए। 10 होता है, 10 में क्या लगा है, माइनस, तो आप भी माइनस लगा दीजिए। 10 में से 6 जाएगा तो 4x हो जाएगा। अब माइनस के 30 लिखकर आंसर लिख देंगे। सर बहुत अच्छा से समझ गए हैं, अब तो बहुत अच्छे से गुणनखंड को कर सकते हैं। अब आप कहीं से भी पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है, आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और होमवर्क में स्टार भी लगा दूंगा, और स्टार वाले का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। फिर मैं वहां पर चेक करके बताऊंगा कि हाँ आपको चीजें कितनी समझ में आई है। और हाँ डोंट वरी, टेंशन मत लेना, ठीक है। आपका भाई है, इसका सेकंड वर्जन भी आएगा भाई साहब, सेकंड वर्जन भी आएगा, सेकंड वर्जन, समझ रहे हो कि हाँ
इससे भी बड़ा अगर कोई गुणनखंड आ जाए या चीजें ऊट पटांग होने लगे तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको सीधा सीधा बता दिया हूं। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर आपको चीजें परेशान करेगी, लेकिन मैं हूं तो दिक्कत वाली बातें नहीं है। आइए मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट के अलावा मेरे भाई आप चीजों को कीजिए, घर पर बैठकर कीजिए। मैथ हुआ नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्या कीजिए, आपको आपके लिए मैं बहुत सवाल देता हूं। ठीक है, 2x प्लस का इधर में 4 दे दिया, 2x प्लस का 3 दे दिया हूं। ठीक है, दूसरी सवाल में क्या करना है, 3x प्लस का 2 और 4x प्लस का 2। हाँ सर कर लेंगे। तीसरे सवाल में क्या है, 3x प्लस के 6 और 2x प्लस के 5। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी सवाल आप कीजिए, 3x माइनस का 2 और 4x प्लस का 5 हो जाएगा। पांचवी सवाल में क्या करना है, 3x प्लस के 6 और 4x माइनस का 5 हो जाएगा। छठवीं सवाल में क्या करना है, 4x माइनस का 2 और 5x माइनस का 5x माइनस का 5। अगर सातवें सवाल की बात कर लेते हैं, 6-7 सवाल है, 2 2 4 4 2 6 1 7। हाँ ठीक है, क्योंकि काउंटिंग हमसे गलतियां होती है मेरे भाई। 3x प्लस के 8 हो, 3x प्लस 8। थोड़ा सा हैंडसम बना दे यार, हैंडसम। ठीक है, जैसे आप सब खूब अच्छे तरीके से हो ना। हाँ, और 5x माइनस का 4। ठीक है, 8वें सवाल भी दे दें। चलिए ये लीजिए 8वें सवाल, माइनस का 2x माइनस का 4 हो जाएगा, 3x माइनस का 5 हो जाएगा। 9वीं सवाल क्या करना है, 2x माइनस का 5 इधर भी लगा दें। ठीक है, माइनस का 3x माइनस का 4। 10वीं सवाल भी दे दें। चलिए, माइनस का 5x प्लस का 4 और माइनस का x माइनस का 3। तो अब क्या करना है, अब सुनिए, मैं स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, मैं 1 2 3 सवाल दे रहा हूं। पहले सवाल आपको करना भी है, कमेंट बॉक्स में फेंक कर मार देना है। पहला का आंसर जो होगा, एक का आंसर एक लिखना, फिर आंसर लिख देना जो आएगा। ठीक है ना। और मेरे भाई, चलो 5वीं सवाल के बारे में नहीं, 6वीं सवाल में आपको देता हूं। आप इस सवाल को भी आप कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक, उसके अलावा ये वाली भी सवाल को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कर देना है, जिस पर स्टार लगाया हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ रहे हो ना। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो मैं इसका एडवांस वर्जन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना नेक्स्ट वर्जन सर, मैं बहुत जल्द इसका वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मेरे भाई, तब तक आप सबको क्या करना है, मैथ को सीखते रहना और मेरा पिछला वीडियो देखते रहना, ताकि उसमें ये चीजें रिलेट होती है, ताकि आप सीख सकें। ठीक है, और आप इसको खूब अच्छे से कीजिए और अपने आप से भी क्वेश्चन को कीजिए, आपके बुक में जो है उसको भी बनाइए। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, जाते जाते मेरे भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे भाई, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, आप वहां तक पहुंचाइए। मैं आपके लिए यार जितना हो सकेगा उतना चीजों को लेकर आऊंगा, आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो तब तक मेरे भाई आप सभी खूब अच्छे से चलिए, पढ़ाई करिए और परिवार के साथ में रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।